हमारा विधानसभा में तो गरीबी इस रेखा पर है, जलाने के लिए भी उनके पास कम से कम विधायक फंड से उस मुआवजे की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि विधायक का फंड ऐसे ही आकस्मिक कार्यों के लिए उसने भ्रष्टाचार किया। सड़क की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए थी, उसके आसपास जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, उसका निर्माण नहीं हुआ। उसके पैसे खाए गए, उसके पैसे बचाए गए और इसका खामियाजा हमारी जनता से मुलाकात हुई। हुआ हमारा कुशवाहा समाज और जितने भी समाज हैं बाकी विधानसभा में, चाहे कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, धानुक समाज हो, सभी समाज के साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। उसी दरमियान कुशवाहा समाज का एक समस्या मेरे सामने आया कि यहाँ पर एक छात्रावास बनाया गया है, आपसी चंदा करके सार्वजनिक रूप से चंदा हुआ और यहाँ पर एक निर्माण किया गया। लेकिन फिर सुनने में आया, यहाँ के लोगों ने बताया कि इस पर केस चल रहा है, केस कर दिया गया है और इसमें विधायक जी की भूमिका बताई जा रही है। तो जांच का विषय है इसमें भूमिका किसकी है, लेकिन जिसकी भी भूमिका है उसको मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, किसी के फायदे की चीज हो रही है, कोई समाज इसमें अगर अच्छा कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए और अगर इस पर केस है तो उसको हटाना चाहिए। इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक छात्रावास अधूरा है, उसमें सारी सुविधाओं के बिना। छात्रावास में पीने का, नहाने का, खाने का प्रबंध होना चाहिए, पानी पीने का, स्वच्छ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। छात्रावास में गद्देदार बिस्तर होने चाहिए और वहां रहने वाले लोगों को पूरी तरह से सुसज्जित सामान से उनको लैस करना चाहिए और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कुशवाहा समाज मेरे साथ बिना किसी भेदभाव से जुड़ता है साथ में, तो इस पर जो केस है वो तुरंत समाप्त करवाने का काम करूंगा और इस कुशवाहा समाज का जो छात्रावास है, आज अगर 2 तल्ला है, 1 तल्ला है, तो उसको मैं 3 तल्ला तक लेके जाने का प्रयास करूंगा और इसके बाद जो इसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था आज नहीं है, सभी छात्रों के लिए सार्वजनिक रूप से 24 घंटा पीने का शुद्ध पानी से लेकर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए उनको मुहैया कराऊंगा। नहीं, अभी देखिए लोगों ने जो अपने स्तर से जो व्यवस्था दी है वो काफी नहीं है। छात्र छात्राओं के लिए अभी छात्रावास है, तो वहां पर अभी ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ लड़कियों को रखा जाए स्वतंत्र रूप से, गरीब छात्राओं को रखा जाए। अगर छात्र वहां पर हैं, उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। वहाँ मान के चले जो लोगों ने, जो महासभा से जुड़े लोगों ने, कुशवाहा समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, जो समर्थ लोग थे, उन्होंने आपसे चंदा करके किया, उस पर केस कर देना कहीं से न्यायोचित नहीं है। जो लोग आर्थिक रूप से देना चाह रहे थे वो अब असमंजस में है। देखिए हमारे पास आप अगर देखते होंगे न्यूज, आप लोग तो न्यूज छापते हैं, देखते भी हैं, हेमंत जी ने जितने भी पुराने छात्रावास हैं, नए तो बनाए ही उन्होंने, पुराने छात्रावास का भी रंग रोगन करके उसमें सारी सुविधाओं से लैस किया है। आप रांची हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां जाकर देखिए, जो भी सरकारी छात्रावास थे, जो सार्वजनिक छात्रावास थे, उनका बहुत तरीका अच्छे से सुसज्जितकरण हुआ है और सारी सुविधाएं दी गई। कुंडली की घटना पर मैं प्रशासन से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जब तक किसी को जांच आप कंप्लीट ना कर लें या उस व्यक्ति को उसमें भूमिका थी, तब तक आप उसको अरेस्ट करके रखने का और किसी गरीब आदमी को परेशान करने का कार्य ना करें। इससे समाज में एक डर का भावना उत्पन्न होता है और जो लोग खाने कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों को बेवजह अपना काम धंधा छोड़ के थाने में रहना पड़ रहा है, थाने का चक्कर काटना पड़ रहा है। उनका परिवार परिजन बहुत ज्यादा असुरक्षित की भावना अभी महसूस कर रहा है। जिसके साथ घटना घटा है, प्रशासन जिनको पकड़ने में बिजी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो परिवार पीड़ित है उसको मुआवजा तुरंत से तुरंत दिलाया जाए। मुआवजा दिलाने में प्रशासन की हरकत होनी चाहिए, ना कि बेकसूर लोगों को जेल में पूछकर अपना जो खाना पूर्ति है वो ना करें। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें, बिना जांच के किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. 3 साल से पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, मूलभूत समस्या क्या है पानी? देखिए, पार्टी की सबसे बड़ी जटिल समस्या है पीने का पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, कमाई, दवाई, पढ़ाई, ये इनकी सबसे मूलभूत असुविधा है, जिनको सुविधा में बदलने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी तक 10,000 परिवार को स्वास्थ्य संकट में पिछले 3 सालों में मैंने मदद किया है सफलतापूर्वक, चाहे वो रिम्स का अस्पताल हो या फिर कोई भी निजी अस्पताल हो। वहाँ मैंने अपने समाज के जितने भी विधानसभा के लोग हैं, जितने भी विधानसभा में लोग वोटर की संख्या में हैं, जो लोग सभी समाज से आते हैं, उनकी मदद किया। 3600 परिवार के अकाउंट में अभी तक पार्टी विधानसभा में लाभ जा चुका है। और कम से कम रोजगार मेला का जो कौशल योजना मेला, उसका लाभ मैंने पार्टी विधानसभा में दिलाया, जिससे 29 से 30 परिवार पार्टी विधानसभा से हैं, जिनकी बच्चियां सब्जी बेचने का काम करती थी, आज रोजगार में है। यह हमारे प्रयास का ही देन है। और बहुत सारा जगह चापाकल खराब था, उसको मैंने अपने स्तर से बनवाकर लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था किया है। तो सबसे जो जटिल समस्या है वो ना तो वर्तमान से सुधर रहा है, ना पूर्व से सुधरेगा, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। और हमारे पास जो समस्या है, इसको सुलझाने वाले लोग चाहिए, यहीं के संसाधन से सोना बनाने वाले लोग चाहिए, जिससे पार्टी का सर्वांगीण विकास हो। और मेरा पहला मुद्दा है कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे समर्थन मिलता है सभी समाज के लोगों का, तो मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। और मेरे विधायक बनने के पहले महीना से अगर मैं नौकरी नहीं देता, तो यही वीडियो मेरे ऊपर FIR करने के काम आए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। पीने का पानी विदिन 1 महीना के अंदर और 3 महीने के अंदर में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ काम शुरू हो जाएगा। कम से कम लोगों को आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार देने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। अरुण जी, एक बहुत बड़ी जटिल समस्या नजर आ रही है। कुंदरी में कांड हुआ है और उसके बाद दूसरे थाने में लोगों को गिरफ्तार करके रखा जा रहा है, फिर लेकिन अल्लाह की क्या कारण? देखिए, यही तो लापरवाही है। तो जब सब लोग जान रहे हैं कि नीलांबर पीतांबर में कुंदरी आ रहा, तो पांकी थाना कहा जा रहा, तरहसी थाना वहां क्यों जा रहा, कोई अदर थाना वहां जा क्यों रहा है? और अगर जा रहा, ठीक है, ये कानून की प्रक्रिया होगी। हो सकता है कि ऊपर के अधिकारियों का संख्या है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, तो आप हर जगह से संख्या बल भेज रहे हैं। तो आप भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका जो थाना क्षेत्र, अगर मोबाइल अगर हमारा खोता है तो आप हमें अपने थाना क्षेत्र में भेजते हैं। नीलांबर पीतांबर में खोया हुआ मोबाइल पांकी थाना तो नहीं लेता केस, तो पांकी थाना इस एक्सीडेंट में क्यों जा रहा, तरहसी थाना क्यों जा रहा? और अगर जा रहा है तो बेकसूर लोगों को पकड़ने का काम क्यों कर रहा है? और यह कार्रवाई जो आप इतनी तेजी से लोगों को पकड़ के रखने का काम कर रहे हैं, ये कहीं पैसा उगाही का काम तो नहीं है, डरा धमका कर? यह भी शक के घेरे में आता है। प्रशासन की लापरवाही, गरीब लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। और अगर आप परेशानी कर ही रहे हैं तो आप ऐसा करिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए। जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने के लिए इतनी हरकत में आप क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं उनको परिवार को 24 घंटे 72 घंटे में मुआवजा दिया? क्यों नहीं किसी एक को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आप वहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रशासन से, स्पेशली यहाँ के जो आला अधिकारी है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे कहना चाहूंगा कि आप पहले जांच करिए, जांच में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। बिना जांच के किसी को थाने में रखना कहीं से न्यायोचित नहीं है। और लेस्लीगंज का आदमी को पार्टी में रखना, तरहसी में रखना, उस थाने में उनका क्या करना, उनको भूखे प्यासे रखना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। उन्हीं से निवेदन है कि कम से कम गरीब लोगों के साथ अन्याय करना बंद करिए।